हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपनी सेकंड क्लास है कंप्यूटर की। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। इससे पहले अपन की एक क्लास हो चुकी है जो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है। आज सेकेंड क्लास है टाइप ऑफ कंप्यूटर की। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो कंप्यूटर है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके आकार, साइज पे, उद्देश्य, पर्पज, कार्य क्षमता यानी कैपेबिलिटी और कार्यप्रणाली, मैकेनिज्म और प्रोसेसिंग पावर के आधार पे किया गया है। यानी कंप्यूटर की कैटेगरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उनकी साइज के आकार पे और उनका पर्पज, उद्देश्य के आधार पे और उनकी कैपेबिलिटी और मैकेनिज्म के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को। तो जानते हैं, पहला है बेस्ड ऑन पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पे, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज यानी कार्य पद्धति के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है कंप्यूटर के प्रकार को। और कार्य क्षमता, आकार और कार्य क्षमता के आधार पर बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी। तो ये 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। पहला टाइप पढ़ते हैं अपन उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पे भी जो कंप्यूटर है उनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है सामान्य जनरल पर्पज उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पज के लिए इनको डिवाइड किया गया। तो पहला पढ़ते हैं सामान्य। वे कंप्यूटर जो सामान्य कंप्यूटिंग टास्क जैसे ईमेल भेजना, ब्राउजिंग करना, वर्ड प्रोसेसिंग इत्यादि कार्य करने में सक्षम होते हैं। और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेस्कटॉप। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटिंग टास्क है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए इनको डिजाइन किया गया है। वे कंप्यूटर जो ईमेल भेज सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं और प्रोसेसिंग करके डॉक्यूमेंटिंग या कुछ भी जैसे एमएस ऑफिस के अंदर स्प्रेडशीट बनाना, ठीक है, पीपीटी बनाना, प्रेजेंटेशन, तो एक सामान्य उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए हैं ये कंप्यूटर। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल जनरल पर्पज कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जिनका उपयोग कुछ विशेष कंप्यूटिंग टास्क करने के लिए किया जाए, जैसे फ्लाइट सिमुलेटर जिसका प्रयोग पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। तो इसमें कहा गया कि जो फ्लाइट है उसके अंदर सिमुलेटर ट्रेनिंग पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए इस कंप्यूटर का डिजाइन किया गया है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर स्कूलों, घरों में, व्यवसायिक केंद्रों में किया जाता है और ये बहुमुखी यानी वर्सेटाइल होते हैं। कई प्रकार के वातावरण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जानते हैं। वे कंप्यूटर जो अलग अलग सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और अलग अलग कार्य भी करते हैं, जैसे ईमेल भेजना, डॉक्यूमेंट बनाना, गेम खेलना, वेब ब्राउज करना, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाना। तो ये कार्य हैं किसके, सामान्य जनरल पर्पज कंप्यूटर हैं, उनके ये कार्य करने में सक्षम है। और जनरल पर्पज कंप्यूटर यानी विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर हैं, इनका आमतौर पे प्रभावी इफेक्ट होता है, लागत प्रभाव यानी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इन्हें सिंगल यूजर के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। जो जनरल पर्पज कंप्यूटर है इनको सिर्फ एक टाइम पे सिंगल यूजर मतलब एक ही यूजर ऐसे कंप्यूटर को यूज कर सकता है। तो ये इसके 2 भागों में डिवाइड किया गया है इनको। आज उपयोग होने वाले अधिकांश कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य हैं। उदाहरण के लिए पर्सनल कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर्स इत्यादि, ये इनके एग्जाम्पल है। पर्सनल कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज उद्देश्य के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट यानी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इनके बारे में जानते हैं। एक विशिष्ट कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य यानी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं कि सिंगल टास्क को करने के लिए समर्पित हो, इसलिए इन्हें समर्पित कंप्यूटर यानी डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहते हैं। किनको, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर को डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इनके क्या क्या कार्य हैं वो जानते हैं। इन्हें विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के सेट को पहले से ही कंप्यूटर को में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सिंगल टास्क को करने में अधिक कुशल होते हैं और परिणाम उत्पन्न करने में कम समय लगते हैं। ये क्या फास्ट होते, तीव्र होते हैं और कम समय के अंदर अच्छा रिजल्ट देते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर।
इन कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशनल सिस्टम और वेदर फोरकास्टिंग और सैटेलाइट जैसी ट्रैकिंग जैसे विशेष कार्यों में होता है। जो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होता है, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम के अंदर, और वेदर कास्ट मौसम की जानकारी के लिए इनका वहाँ पे यूज़ किया, और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए भी स्पेशल पर्पज़ के लिए, मतलब एक विशेष स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाए गए, डिजाइन किए गए कंप्यूटर जहाँ पे इनका यूज किया जाता है। अब फंक्शन कार्य के आधार पे इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कार्य पद्धति के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। एनालॉग वो डिवाइस जिनका उपयोग भौतिक राशियाँ फिजिकली क्वांटिटी जैसे करंट, वोल्टेज, प्रेशर और स्पीड को मापने के लिए किया गया है। इनका वोल्टमीटर और स्पीडोमीटर इनके एग्जाम्पल है, किसके? एनालॉग कंप्यूटर के। और डिजिटल के वे कंप्यूटर जो डेटा को बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 के आधार पर प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल कैलकुलेटर। नेक्स्ट, एनालॉग व डिजिटल मिला जुला रूप है, यानी इनका मिक्स है, इन दोनों का मिश्रण है। किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर में। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस एक लोकप्रिय हाइब्रिड कंप्यूटर है। इनको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा है? एनालॉग। एनालॉग वे होते हैं जो निरंतर परिवर्तनशील भौतिक राशि जैसे करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के आधार पर परिणाम व्यक्त करते हैं। अर्थात इनके द्वारा गणना करना, कैलकुलेशन करना के बजाय मेजरिंग का कार्य करते हैं, यानी मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए यानी मापने के लिए इनका यूज। जैसे एग्जाम्पल है थर्मोमीटर, कोई गणना नहीं करता बल्कि हमारे शरीर के तापमान, टेम्परेचर को क्या मेजरमेंट इनको मापता है। थर्मामीटर है वो क्या करता है? शरीर के टेम्परेचर को मापता है। तो ये क्या होता है? एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। जो एनालॉग कंप्यूटर है इनका मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे, और इंजीनियरिंग के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। इन क्षेत्रों में मात्रा का अधिक उपयोग होता है, हालांकि किसी स्टैंडर्ड नाप के आधार पर परिणाम देते हैं और 100% शुद्ध नहीं बल्कि अनुमानित रिजल्ट देते हैं। अनुमानित यानी जैसे मौसम संभावना होती है ना, वेदर फोरकास्टिंग, उस तरीके से संभावना वाले रिजल्ट्स देते हैं। कौन से? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सेकेंड है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, जो डेटा को डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस और स्टोर करते हैं। तो डेटा को किस फॉर्म में? डिजिटल और प्रोसेस फॉर्म में स्टोर करते हैं। अर्थात इन कंप्यूटर में प्रत्येक प्रकार के डेटा 0 और 1 के संदर्भ में स्टोर किया जाता है। डिजिट के नाम से है डिजिटल। डिजिट होते हैं 0 और 1, 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। आज के समय में डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनके उदाहरण है IBM PC और एप्पल मैकिन्टोश। ये सभी डिवाइस डेटा को बाइनरी और 0 के आधार पर प्रोसेस करते हैं। ये एग्जाम्पल है IBM PC और एप्पल मैकिन्टोश, ये इसके एग्जाम्पल हैं डिजिटल कंप्यूटर के, जो 0 और 1 बाइनरी डिजिट के अंदर के आधार पर डेटा को प्रोसेस करते हैं। और 1946 में दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है, जिसकी फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जॉन मैकार्थे द्वारा विकसित किया गया था। किसको? ENIAC को। जे प्रस्पर है, जॉन मैकार्थे और जे प्रस्पर अगटे, इन्होंने इसको डिजाइन किया था, जो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिला जुला रूप है, यानी इनका मिक्सचर है इनका मिक्सचर रूप है इनका।
एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों का क्या मिला जुला रूप है, अर्थात इन दोनों की समान विशेषता होती है। किनकी? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, उनका मिश्रण है किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। इन डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग तार्किकी, लॉजिकली और तकनीकी टेक्निकल गणनाओं को हल करने के लिए, साथ ही समीकरण में तुलना करके परिणाम देने में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं ना, हार्ट बीट के नापते हैं, वो ऊपर नीचे ऐसे लाइनसिंग चलती है, ऐसे चलती है ना स्क्रीन के ऊपर, देखा आपने? तो वहाँ पे वो क्या होते हैं? वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और जो पेट्रोल पंप के अंदर मशीन लगी होती है वो भी क्या एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, यानी उनके साइज के आधार पे और कैपेसिटी के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते जानते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब इनको साइज के आधार पे भी, सुपर कंप्यूटर इससे बड़ा, सबसे बड़ा है, मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो। सुपर कंप्यूटर ये सबसे तेज होते हैं, जो प्रति सेकंड करोड़ों इंस्ट्रक्शन को निष्पादित प्रोसेस कर सकता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये एक मल्टी यूजर कंप्यूटर प्रणाली है जिसका उपयोग किसी बड़े संगठन में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और मिनी कंप्यूटर है, ये भी मल्टी यूजर माहौल के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इनका एक क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, जैसे अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको फोर ऑप्शन दे सकते हैं कि छोटे से बड़े, बड़े से छोटे आकार में। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? जैसे सुपर कंप्यूटर आएगा ऐसे, ये सुपर कंप्यूटर, फिर आ जाएगा मेन फ्रेम, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो। ऐसे एक माइक्रो यानी घटते से बढ़ते आकार में, बढ़ते से घटते आकार में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये याद रखना। सेकंड है मेन फ्रेम, ये एक मल्टी यूजर कंप्यूटर प्रणाली जिसका उपयोग किसी बड़े संगठन में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। और मिनी कंप्यूटर ये भी मल्टी यूजर माहौल के लिए डिजाइन किए गए, लेकिन ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ये सिंगल यूजर सिस्टम जिसका उपयोग हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर इसका एक उदाहरण है। पर्सनल कंप्यूटर, अब जानते हैं इनको एक एक करके। एक इसके अंदर ये वर्क स्टेशन भी दिया गया है जो मिनी कंप्यूटर के समान होता है, जो एक सिंगल यूजर सिस्टम होता है और माइक्रो प्रोसेसर से अधिक शक्तिशाली होता है एक वर्क स्टेशन। पहला है सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर है IBM का, देख सकते हैं इनके साइज, देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर पहले ऐसे इतने साइज के आते थे, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर देख सकते हैं अपन डायग्राम के थ्रू। ये आकार में सबसे बड़े, फास्ट और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। आकार में बड़े और फास्ट भी होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सुपर कंप्यूटर को वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च और मिसाइल लॉन्चिंग और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनका वैज्ञानिक एंड साइंटिस्ट डिपार्टमेंट में या रिसर्च सेंटर के अंदर, इसरो यहाँ पे, और इंजीनियरिंग जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट वहाँ पे इनका यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। सभी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड और मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक के मामले में सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट मशीन है। ये किसी समस्या को हल करने के लिए कई CPU का उपयोग करता है और एक पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में बेहद महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में मापते हैं? फ्लॉप्स में मापते हैं। जो सुपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड को हम किस में मापते हैं? मेजरमेंट किस में करते हैं सुपर कंप्यूटर की स्पीड का? तो फ्लॉप्स में। तो इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को, ये याद रखना। एग्जाम्पल है HITAC S300 और जैगुआर और परम, ये इसके एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर के।
रिकने और फिजुत्सु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। और जापान का फुगाको जो कंप्यूटर है दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में भी आ गया है फास्टेस्ट कंप्यूटर, जापान के बाद में फुगाको के बाद में एक नया सुपर कंप्यूटर आया वो। अब सेकंड है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये उससे छोटा है। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर स्पीड में और आकार में। उसके बाद में आता दूसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये इसकी साइज है मेन फ्रेम कंप्यूटर की, देख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के बाद में सबसे बड़े आकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, यानी सुपर कंप्यूटर के बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आकार में बड़े होते हैं। इनका मुख्य उपयोग किसी संगठन में केंद्रीय कंप्यूटर सेंट्रलाइज कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। अर्थात मेन फ्रेम जो यूजर होता है इसको एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए? मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के लिए इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिजाइन किया गया, जिसका कारण है 100 से अधिक यूजर इसका उपयोग कर सकते हैं। 100 से अधिक यूजर इसका उपयोग कर सकते हैं। और मेन फ्रेम में डाटा स्टोर करने के लिए एक विशाल स्टोरेज स्पेस होता है। इसके अलावा एक लार्ज मेमोरी और हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं किसके अंदर? मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने और आउटपुट प्राप्त करने के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें फ्रंट एंड फीडर कहते हैं। जो मिनी कंप्यूटर इनके अंदर जो इनपुट आउटपुट के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें फ्रंट एंड फीडर कहते हैं। मेन फ्रेम को डेटा स्थानांतरण दर 10 लाख प्रति सेकंड होती है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र की रेट होती है वो कितनी होती है? 10 लाख बाइट प्रति सेकंड होती है। और इनकी कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ के रुपए के बीच की होती है, ये याद रखना। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर है उस सबसे बड़ा आकार में सुपर कंप्यूटर, फिर था मेन फ्रेम, अब उससे छोटा साइज है ये मिनी कंप्यूटर। ये देख सकते हैं ये मिनी कंप्यूटर है। इसके बारे में जानते हैं। मिनी एक मिड रेंज कंप्यूटर है, यानी एक मिड रेंज का कंप्यूटर है मिनी रेंज। ये मेन फ्रेम से छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये मिड यानी बीच के रेंज का कंप्यूटर है। और इसको मिनी कंप्यूटर को भी हम मल्टी यूजर माहौल के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि एक समय में इसका उपयोग कम से कम यूजर कर सकते हैं। ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से कई गुना अधिक पावरफुल होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर है ये क्या है? ये मेन फ्रेम और जो सुपर कंप्यूटर उसकी कंपैरिजन में कम है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से कई गुना पावरफुल होता है। कौन? मिनी कंप्यूटर। मध्य स्तर की ज़्यादातर कंपनियां इन कंप्यूटर को उपयोग में लेती है क्योंकि सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर खरीदने से खर्च बढ़ता है, जबकि इससे कई संसाधनों का साझा यानी पार्टनरशिप में यूज किया जाता है। पहला मिनी कंप्यूटर इसके अंदर पहला है PDA फर्स्ट सन 1959 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा डिजिटल इक्विपमेंट DEC ने बनाया था। कौन सा? PDA फर्स्ट 1959 के अंदर 1959 के अंदर बनाया गया था, इनको डिजाइन किया गया था। और उस समय के कंप्यूटर में सबसे सस्ता और आकार में छोटा था। कौन? मिनी कंप्यूटर। अब आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो आजकल चल रहा है माइक्रो कंप्यूटर अपन यूज करते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आप। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो ऑफिस के अंदर या अपन घर पे काम ले सकते हैं, यानी उनको हम ले जा नहीं सकते कहीं भी। जो लैपटॉप होते हैं उनको हम ले जा सकते हैं कहीं पे भी। और आकार में सबसे छोटे होते हैं। इनकी कीमत एक आम व्यक्ति के बजट की होती है। और माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं। जो ये सिस्टम होते हैं पर्सनल ये माइक्रो कंप्यूटर, ये क्या होता है? एक टाइम पे एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। पर्सनल कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है किसको? माइक्रो कंप्यूटर को। और इनका उपयोग आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रिंट निकला सकते हैं,
इंटरनेट उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस के दूसरे कार्य भी कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा। और इन्हें सीपीयू के रूप में एक माइक्रो प्रोसेसर, एक मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस मौजूद होते हैं। और 1981 के अंदर कंप्यूटर की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी आईबीएम ने पहला मिनी कंप्यूटर जारी किया था, जिसे पीसी नाम दिया गया था। इसके बाद में क्रमशः पीसी एक्सटी और पीसी 80 मॉडल लाए गए। तो याद रखना कि जो आईबीएम कंपनी है उसके द्वारा मिनी कंप्यूटर जारी किया गया था, जिसे पीसी नाम दिया गया। और उसके बाद में पीसी एक्सटी और पीसी 80 मॉडल लॉन्च किए गए आईबीएम के द्वारा 1981 के अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर में इसकी कैटेगरी देखते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी आती है। डेस्कटॉप एक पर्सनल यानी माइक्रो मिनी कंप्यूटर जो एक डेस्कटॉप पर फिट होने के लिए पर्याप्त है। लैपटॉप ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर था। पोर्टेबल मतलब इसको अपन ये एक हल्के टाइप में होते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं बैग में डाल के, ठीक है। तो ये क्या है, पोर्टेबल है। और एकीकृत स्क्रीन है, कीबोर्ड है, टच पैड के साथ आते हैं, आकार में छोटे और वजन में भी हल्के होते हैं, जिसके कारण इन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं लैपटॉप को। और लैपटॉप ये एक हैंड हेल्ड पीसी होते हैं जो बैटरी से चलता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि आप हाथ में पकड़ सकते हैं। ये पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं, पीडीए कहते हैं इनको, हैंड हेल्ड पीसी। टैबलेट ये एक टच स्क्रीन डिवाइस होता है। टैबलेट आप जानते हैं एक टच स्क्रीन डिवाइस होता है जिसका साइज लैपटॉप से छोटा होता है और मोबाइल फ़ोन से बड़ा होता है। लैपटॉप से छोटा भी होगा और मोबाइल फ़ोन से बड़ा होगा, तो इसका मीडियम साइज हो जाएगा। लैपटॉप और फ़ोन के बीच का साइज आता है किसका, टैबलेट का। स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन जो आप सब जानते हैं कंप्यूटर के कई कार्य कर सकता है, जिसमें आमतौर पर यहाँ पर टच स्क्रीन इंटरफेस होता है। यूजर और जो मोबाइल है उनके बीच में इंटरफेस का काम होता है, इनके बीच में जो अपन कुछ भी काम कर सकते हैं, जो कंप्यूटर से काम कर सकते हैं वो अपन स्मार्टफोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। वर्क स्टेशन ये वो कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर लगभग आकार और दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वर्क स्टेशन इसकी तुलना में काफ़ी अधिक पावरफुल होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अपन विशेष हार्ड कार्यों के लिए पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे एनिमेशन और साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र के अंदर, यानी इन एरिया के अंदर इनका यूज करते हैं एनिमेशन करने के लिए, और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर के अंदर इनका यूज करते हैं। तो ये अपने टाइप थे कंप्यूटर के। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।